कैसे सब आई होप कि सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो है EDA EDC EDS पार्ट 2 पाकिस्तान स्टडीज़ कंपलसरी गेस्ट पेपर के हवाले से। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसे आता है, ठीक है। तो आप लोग अपने पास पेपर्स में से देख सकते हैं। वैसे मैं अगर आपको बता दूं, EDA एंड EDS का पेपर पैटर्न AB करके आता है, यानी सेक्शंस में आता है। वैसे तो आपको टोटल 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं, बट जो है एक सेक्शन से एटलीस्ट आपको 2 क्वेश्चन लाजमी अटैम्प्ट करने होते हैं। जैसे सेक्शन ए से 2 कर लिया, सेक्शन बी से 3 कर लिया, अगर सेक्शन ए से 3 करें तो सेक्शन बी से 2 कर लें, मतलब टोटल यूँ 5 करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को टॉपिक्स बता रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में इनका ड्राइव का लिंक भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि वीडियो तो सिर्फ आपको टॉपिक की बताने की वजह से बनाती हूँ कि ये टॉपिक इस तरह से करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। क्योंकि वीडियो में कभी कभी होता है कि पिक्चर्स नहीं समझ आ रही होती, तो स्टूडेंट्स जो हैं नोट नहीं कर पाते या उनके पास गेस्ट पेपर्स नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग को PDF मिल सके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, शेख अहमद सरहंदी ने बड़े सगीर में इस्लाम की बहाली के लिए क्या खिदमत अंजाम दी। ये सेकंड चैप्टर में ही आपको 3 टॉपिक मिलेंगे, जिसके अंदर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी मैंने सैयद अहमद शहीद, हाजी शरीयतुल्लाह और शेख अहमद सरहंदी, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, सैयद अहमद ख़ान की तालीमी और सियासी दोनों खिदमत बतानी है, ये दोनों नोट में भी आती हैं, ये क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। थर्ड, शाह वलीउल्लाह की इस्लाहात, ये नोट में भी आते हैं, ये क्वेश्चन में भी आता है। तो 20 मार्क्स के हिसाब से ही सारे टॉपिक्स याद कीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता क्या चीज़ नोट में आएगी क्या क्वेश्चन में आएगी। क्योंकि अगर आप 20 नंबर के हिसाब से भी अगर करते हैं तो आप बड़े वाले आंसर यानी लॉन्ग को आप शॉर्ट कर सकते हैं ना। शॉर्ट अगर याद करेंगे तो लॉन्ग कैसे करेंगे। इसलिए अगर आप मेरी एडवाइस मांगे तो 20 मार्क्स के हिसाब से ही याद कीजिएगा। और हाँ, 20 मार्क्स के हिसाब से 4 या 4.5 पेजेस का आपका आंसर एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। और हेडिंग्स इसमें 12 या 14 हो, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान स्टडीज़ में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर हेडिंग्स कम है, जैसे 7 हैं, कभी 6 हैं, तो उनकी जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं ना, वो पूरी कवर हो जाती हैं, 4 साढ़े 4 पेजेस तक आराम से चले जाते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, बड़े सगीर मुस्लिम माशरे के ज़वाल के असबाब। फिर पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी की बुनियादी असूलों की वजाहत। मैंने ये क्वेश्चन घुमा के नहीं दिए हुए, ठीक है, मैंने नॉर्मल जिस तरह से पास पेपर्स में आए हुए हैं मैंने वैसे दिए। अब इसके अंदर ख़ारजा पॉलिसी की बुनियादी असूल है। अब ख़ारजा पॉलिसी की बुनियादी असूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये नोट में भी आता है, क्वेश्चन में भी आता है, ठीक है। तो ये ख़ारजा पॉलिसी दूसरे तरीके से भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप ख़ारजा पॉलिसी का टॉपिक एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। 1857 की जो जंग आज़ादी के नाकामी के असबाब और नताइज, ये दोनों याद करने लाजमी हैं, ठीक है। और 1857 के असबाब, वाक़यात और नताइज, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 7 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 8 में आते हैं कि पाकिस्तान की माशियत में ज़राअत रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो इसमें माशियत के बारे में बताना है, माशियत की जो ज़राअत है उसके बारे में। 9, माशी मनसूबाबंदी से क्या मुराद है, इसके फ़वाइद और अहमियत दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1973, 1956, 1973 के आइन की खुसूसियात, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी आती हैं, नोट में भी। 11 है क़याम के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल कौन कौन से थे, वो बताने हैं। फिर आता है कि जनूबी एशिया में मुस्लिम माशरे के इर्तिक़ा में उलमा की और सूफिया के किरदार।
13 है कि आम पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का किरदार। 14 है 1940 से लेकर 1947 के अहम वाक़यात। ठीक है, लेकिन अगर पास पेपर देखा हो तो आपको 1940 से पहले के वाक़यात भी हैं, लेकिन आपकी बुक में 1940 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। बट अगर आप प्रीवियस जो याद कर रहे होते हैं, जैसे करारदाद मकासिद, उससे पहले की चीज़ें, तो उसके अंदर वो सन लिखे होते हैं। ठीक है, तो आप अगर क्वेश्चंस भी अगर याद करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि इस सन में ये हुआ था, इस सन में वो हुआ। ठीक है, तो 1936 से भी आता है, 19 कभी कभी 30 से भी आता है, लेकिन ज़्यादा 1940 से आता है। ठीक है, तो प्रीवियस वाले भी देख लीजिएगा और अभी के भी। नोट में मैंने जो है 10 नोट निकाल के आपको सेंड किए, जो कि क्वेश्चन में भी आते हैं और नोट में भी। ठीक है, करारदाद मकासिद 1949, जंग आज़ादी 1857 के असबाब, करारदाद पाकिस्तान 1940, कौमी वहदत और उर्दू ज़बान का किरदार, उर्दू ज़बान का किरदार और इलाक़ाई ज़बानें, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मसला कश्मीर, पाकिस्तान का तबक़ाती निज़ाम, अल्लामा इकबाल की सरदारती खुतबा 1930, सी पैक, अक़वाम मुत्तहिदा, अलीगढ़ तहरीक। ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये पूरे याद करना है। ठीक है, तो जो भी मसला हो, आपकी टीचर आपके पास मौजूद है, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इंग्लिश के ऊपर। ठीक है, इंग्लिश के मैं रीड नहीं कर रही, आप रीड कर लें। मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह जो उर्दू में लिखा है वही मैंने इंग्लिश मीडियम में भी सेंड किया है। काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि मिस आप इंग्लिश में बता दें, उर्दू में बता दें। अगर आप गेस्ट पेपर्स देखें, मैं इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में बताती हूँ। अगर मुझसे कोई ट्यूशन भी पढ़ रहा होता है तो उनको मैं अगर नोट्स प्रोवाइड करती हूँ तो इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में मैं प्रोवाइड करती हूँ, ताकि मुश्किल ना हो। ठीक है, तो इसलिए उनको परेशानी भी नहीं होती है। अगर आप लोगों को इनके सॉल्व काफ़ी कहते हैं कि हमें गेस्ट पेपर का सॉल्व निकाल के देते, तो इतना मुश्किल नहीं है आंसर ढूंढना। आप इंडेक्स पे मार्क कर सकते हैं, आप सिर्फ टॉपिक देखिए। आप लोग क्वेश्चंस पूरे देखते हैं तो इसलिए आपको उसके आंसर नहीं मिलते। अगर आप उसके टॉपिक ढूंढे ना तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे A to Z। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे कहते हैं मिस इसका आंसर हमें बता दें, तो बुक में है ही। सबसे पहला सवाल बुक में ही नहीं है, और जब मैं उनको उनके बुक्स के इंडेक्स की पिक्चर्स मांगती हूँ तो उसी में से अगर मैं ढूंढ के देती हूँ तो उनको आइडिया हो जाता है हाँ ये बुक में मौजूद है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको 9 मैट्रिक की तरह या इंटर की तरह जो क्वेश्चन बुक में है उसी से सेम टू सेम आपसे वैसे ही पूछा जाए। ऐसा नहीं है, आप बड़े लेवल की क्लासेस में आ रहे हैं, आपका लेवल बढ़ रहा है एजुकेशन का, तो आपको उस हिसाब से ही टॉपिक दिया जाएगा। ठीक है ना, अब ये तो नहीं कि आपको बस नॉर्मल ही आपको टॉपिक दे दिया जाएगा कि हाँ जैसे छोटे बच्चों का। ठीक है, बाकी मैंने बहुत शॉर्ट करके ये पाकिस्तान स्टडीज़ के गेस्ट पेपर बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ना थोड़े ज़्यादा होते हैं। अगर आपने मेरे प्रीवियस गेस्ट पेपर्स देखे हों तो उसमें पाकिस्तान स्टडीज़ के मैंने काफ़ी ज़्यादा गेस्ट पेपर्स में टॉपिक रखे हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ में कुछ टॉपिक रिपीट भी हो रहे होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। ठीक है, बट इंशाल्लाह अगर आप ये पूरा गेस्ट पेपर करते हैं तो इंशाल्लाह आपका पेपर इसी में से आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेकर बढ़िएगा। इंशाल्लाह जो बता रही हूँ वही इंशाल्लाह पेपर में आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी मसला हो या अगर आप लोग अभी भी पढ़ना चाहें तो अभी भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ इम्पॉर्टेंट आपको याद करवाऊँगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वो सारा समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आप अभी भी मुझसे पढ़ना चाहें तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, बट अभी टाइम शॉर्ट है तो मैं पूरे प्रॉपर की तरह नहीं पढ़ा पाऊँगी। हाँ, आपको मेन चीज़ें आपको करवा दूँ। ठीक है, 250 एक सब्जेक्ट की फ़ीस है। ठीक है, लेकिन अब जो अगर आप लोग पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है फिर मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ही याद कराऊँगी। हाँ, अगर आप लोग कर सकते तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी काफ़ी लोगों की कहने पर मैंने सबसे पहले
कंपलसरी सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर्स बनाएं ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। एटलीस्ट कंपलसरी सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं ऑप्शनल ना हो, क्योंकि ADA ADC एंड ADS के कंपलसरी सेम है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनके इस तरह से बनाए। बाकी ADC एंड ADS की भी गेस्ट पेपर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। और बाकी क्योंकि मैं उनके बनाती नहीं हूँ, उनके मुझे दूसरे सेंटर्स वाले देते हैं, जिनके सेंटर्स के पेपर लगते हैं मैं जस्ट उनके शेयर करती हूँ, सबके नहीं, जिनके लगते हैं। ADA के तो मैं खुद बनाती हूँ, इसलिए ADA के तो फ़िलहाल मैं खुद ही करती हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को सब समझ आ गई होगी बात। फिर भी कुछ पूछना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। दुआओं में स्पेशली मुझे याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।